ने बीरबल को बुलाया और बोला कि भाई ये हर चीज सॉल्व करता है, ये वाला सॉल्व करके दिखा कि मेरे को दूध चाहिए और वो भी बैल का। तो बैल का दूध लेके आओ। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है साहब, अब जो बोलेंगे वो तो सुनना ही पड़ता था और करना भी पड़ता था। तो गए और जाके बहुत अफसोस में घर में बैठ गए। शाम का टाइम था। तो उनकी बेटी ने पूछा कि आप पिताजी आप ऐसे अफसोस में क्यों बैठे, कौन सा ऐसा कार्य दे दिया तुमको जो आप जैसे से नहीं समझ रहा है। बोला अकबर ने बोला मेरे को कि राजा ने कि बैल का दूध लेके आओ। उन्होंने कहा कि मैं बैल से तो दूध होता ही नहीं है, तो कैसे लेके आऊंगा। तो लड़की ने कहा कि अच्छा आप बेफिक्र रहो, सुबह आपको सुबह जाना है ना। बोले हाँ, तो एक काम करो, कपड़ा डालो और सो जाओ, मैं सुबह तुमको उसका हल बता दूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वो लड़की जो थी उसने बहुत सारे कपड़े ले लिए और कपड़े लेके और जहाँ पे मतलब शहंशाह का वो मकान था उसके पीछे जो नदी थी वहीं जाके जोर जोर से कपड़ों को कूटने लगी। तो उसने कूटने लगी तो उन्होंने कहा कि इतनी शोर कैसे हो रहा है, आदमी को भेजा कि देख क्या हुआ कौन है। उन्होंने कहा कि ये बीरबल की बेटी है, वो कपड़े धो रही है। तो बोले इतनी रात को नदी में तो कोई कपड़ा धोता ही नहीं है ना, तो इतनी रात को कैसे धो रही है, ये बुला के लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि आए तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो। बोले वो जो हमारे घर में मेरे मामा रहते हैं उनको आज बेटा हुआ, तो उसके लिए मैं उनके जो बच्चे के लिए थे वो कपड़े धो रहे। बोले बेटा हुआ और वो भी मामा को, तो मामा को बेटा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे बैल से दूध हो सकता है वैसे ही मामा का भी बेटा हो सकता है ना। तो राजा ने मुझे निकाली, उसने कहा कि तुम सुबह बीरबल को कर दे, मतलब इसमें भेज देना, तो मेरे को बोल देना कि मेरे को उत्तर मिल गया। तो उन्होंने तो आज मैं इसको खींचूंगा। तो उन्होंने बोला कि बीरबल मैंने ना रात को एक सपना देखा। तो सपने में अपन दोनों कहीं जा रहे थे, तो दो तालाब थे, एक बहुत गंदा बांस मारने वाला था और एक जो था वो बहुत ऐसा था जिसमें गुलाब वगैरह चाशनी में डूबा हुआ। तो बोले कि मैं है ना चाशनी वाले में गिर गया और तुम वो गंदे वाले में गिर गए। तो सब लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो बीरबल ने कहा कि उसके आगे का मैंने देखा कि मैं तुमको चाट रहा था, तुम मुझे चाट रहे थे। राजा अकबर ने अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक गरीब आदमी दरबार में आया और बोला महाराज कल रात में पूरी रात यमुना नदी में खड़ा रहा, फिर भी मैंने आपके हुक्म की रक्षा की। अकबर ने पूछा इतनी ठंड में तुम कैसे खड़े रहे। गरीब बोला महाराज दूर महल में जलता एक दिया देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत आ गई। अकबर ने पूछा तुमने दिए के गर्मी से काम किया है इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर बीरबल चुप रहे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को भोजन पर बुलाया। बहुत देर तक भोजन नहीं आया। अकबर ने देखा बीरबल आंगन में एक खिचड़ी का बर्तन बहुत ऊंचाई पर टांगे हुए थे और नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा। अकबर ने पूछा बीरबल ये क्या कर रहे हो। बीरबल बोले महाराज खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर हंस पड़े, अरे बीरबल इतने दूर दिए से खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल ने विनम्रता से कहा महाराज जब दूर के दिए से गरीब को गर्मी मिल सकती है तो इस दिए से खिचड़ी भी पक सकती है। चलिए बोलिए मधुबाला। क्या बोले। बीरबल से कहा कि बीरबल कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि मैं खाऊं भी पीऊं भी और मेरा रोजा भी नहीं टूटे। बीरबल ने कहा कि साहब ये तो बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय है। इसमें क्या है,
लेकिन आप गुस्ताखी माफ हो तभी मैं बोलूंगा। बोला हाँ हाँ गुस्ताखी माफ है, तुम बोलो। तो बोले लात जूता खाइए और गुस्से को भिजाइए, आपका रोजा नहीं टूटेगा। वेरी गुड वेरी गुड। भैया ये अकेला जो मैं बहुत देर से सुन के आया था। ये साथ में ये भी है, घर में कोई नहीं अजमाया।